चैप्टर नंबर 2 कैपिटल गेन। गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन कर रखा है लैंड, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मतलब तेरे को कंपलसेशन रिसीव वगैरह मिली हुई एक प्रीवियस ईयर के अंदर और एक फिर तेरे को इनहांस कंपलसेशन रिसीव मिला है अगले साल के अंदर। और क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फ्रॉम द एबव ट्रांजेक्शन इंडिकेटिंग द रेलेवेंट असेसमेंट है। इस केस के अंदर दोनों साल का कंपटीशन निकाल के यू एक साल का मन निकाल के यू तो दोनों साल का जिस ईयर में प्रीवियस इनिशियल कंपलसेशन रिसीव हुआ है उसका भी और जो बाद में जो सब्सिक्वेंट इनहांस कंपलसेशन रिसीव मिली है उसका भी, तो दोनों का कैपिटल गेन निकाल के यू, ठीक है, दोनों साल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगर मान के चल ले कोई सा ऐसा तेरे को वो क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक प्लांटर मशीनरी और बोल रहा है कि भाई फायर हो गया, फ्लड डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, और बाद में तेरे को इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव हुआ है, तो इस केस के अंदर ध्यान रखिए 50 अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई उस ब्लॉक के अंदर एक ही एसेट था और तुझे पता है जब 50 अट्रैक्ट सेक्शन नंबर 50 जब भी अट्रैक्ट होता है, सेक्शन नंबर 50 जब भी अट्रैक्ट होता है जब हमारी जो एसेट के अंदर जो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो सीज हो जाता है हमारा ब्लॉक ऑफ द एसेट, या फिर मान के चल ले पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट हमारा इतना हाई वैल्यू पे सेल हो जाता है जिसकी वजह से कैपिटल गेन आ जाता है। तो इस केस के अंदर सेक्शन 50 अट्रैक्ट हो जाएगा। एज्यूम कर लेंगे कि भाई ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर एक ही एसेट था और कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। ध्यान रखिए इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। ये नोट के अंदर डाल दियो उसके अंदर कि हमने ये माना है कि भाई हाँ कि WDV वो जो ये एक ही ब्लॉक के अंदर एसेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब तेरे को इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव मिलेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और तेरी WDV जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखिए जब तू क्या करता है लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र करता है उसकी केस के अंदर और तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है और तू क्या कर रहा है 54 एग्जाम्पशन क्लेम कर रहा है। तो जब पता है 54 एग्जाम्पशन क्लेम जब करते हैं, जब हम क्या करते हैं अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। इस केस के अंदर क्या कहता है SEC को 54F का क्या हो जाता है डिडक्शन मिल जाता है। कितना मिलता है उसके अंदर फॉर्मूला है कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय में कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस अपॉन में नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस पे तुझे पता है मैक्सिमम 10 करोड़ ही ले सकते हैं अगर नया खरीदेगा तो वो, ठीक है। लेकिन नेट सेल्स कंसिडरेशन में एक बात का जरूर ध्यान रखना है। मान के चल अगर तूने कोई न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तूने खरीदी, ठीक है, वो 130 लाख रुपए की, लेकिन उसकी SDV जो आ रही है वो क्या है 150 लाख की है। तो इस केस के अंदर तेरे को नेट कंसिडरेशन में 150 लाख लेना है। क्यों? क्योंकि तेरी क्या हो जाएगा SDV ही क्या मानी जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही मानी जाती है ना। तो इस केस के अंदर तेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन 150 लाख होएगा। ध्यान रखिए वो जो जब तू लेगा ना नेट सेल्स कंसिडरेशन वही नीचे को कैपिटल गेन मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस अपॉन में नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो इस केस के अंदर तेरे को 150 लाख लेना है। ध्यान रखियो क्योंकि 50C के अकॉर्डिंग तू पता है तेरे को तू SDV क्यों ले क्या लेगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो इस केस के अंदर भी हम भी क्या लेंगे नेट सेल्स कंसिडरेशन 150 लाख ले लियो। ध्यान रखियो न्यू सेल्स कंसिडरेशन जब तू 130 लाख मत लिख दियो नीचे जहाँ तू नेट सेल्स कंसिडरेशन लिखे दे कि भाई हाँ 130 लाख है। क्योंकि मान के चल रहा है अगर मान के चल रहे 130 लाख का 10% क्या होता है 13 लाख, तो 143 लाख तक की तेरी SDV होती तो फिर तेरे वही रहती है क्या कहते हैं उसे वही मानते हैं अप टू 110% ऑफ द कंसिडरेशन के बराबर होता है। तो तेरा वो जो होता है तो 110% तक की SDV क्या रहती है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन ही जो तेरा रहता है वही तेरी फुल वैल्यू कंसिडरेशन ही मान ली जाती है, ठीक है। तो 10% से ज़्यादा अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर SDV को ही हम क्या मानते हैं फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मानते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे नेट सेल्स कंसिडरेशन के अंदर क्या ले रही हैं 150 लाख ले रहे हैं क्योंकि 10% से भी क्रॉस कर रहा है वो, ठीक है। 150 लाख है ना, तो देख ले फिर तो नेट सेल्स कंसिडरेशन में 150 लाख ले लियो। कायदे में तो नेट सेल्स कंसिडरेशन हमने 150 लाख का करा है जो भी हमने कैपिटल गेन निकाला है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 150 लाख की उससे ही करी है। तो 150 लाख ही लेना है तेरे को कैपिटल गेन निकालते टाइम भी। ध्यान रखियो क्योंकि यहाँ पे क्या 50C लग रहा है। गलत बता दिया भाई, थोड़ा ध्यान दे दोबारा से मैं बताता हूँ। देख सबसे पहली बात तो तेरे को अगर मान के चल एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है 105 लाख का है। तूने मतलब प्लॉट्स लैंड जो सेल करी 105 लाख की करी, लेकिन SDV क्या है 150 लाख। तो 50C के अकॉर्डिंग तो तू क्या लेगा 50C के अकॉर्डिंग हायर लेगा एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन में तो 150 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जब तू क्या करेगा एग्जाम्पशन जब तू निकालेगा बाद में जब तू एग्जाम्पशन 54F की निकालेगा तो उस केस के अंदर ध्यान रखियो जो तूने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 150 लाख मानी है ना यहाँ पे वही एग्जाम्पशन के अंदर भी नेट सेल्स कंसिडरेशन तो दिखाएगा कैपिटल गेन मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस अपॉन में नेट सेल्स कंसिडरेशन। तो उस केस के अंदर भी नेट सेल्स कंसिडरेशन में 150 लाख लिखना है। ध्यान रखियो 105 लाख मत लिख लियो जो तेरे को एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव हुआ है वो नहीं लिखना, SDV लिखना है SDV। और जो 130 लाख था वो तो यार नए न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी वो तो चल जाएगा क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख तक का है ना, तो अप टू 10 करोड़ तक का तो ले ही सकते हैं। तो हाँ तो ऊपर जो है कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस में 130 लाख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 54 के एग्जाम देर इज नो रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 54 दैट द न्यू हाउस शुड बी यूज्ड बाय द SEC फॉर हिज ओन रेसिडेंस। The condition stipulated in that the new house should be utilized for the residential purpose and its income is chargeable under the head income from house property. This requirement would be satisfied even when the new house is let out for residential purposes, ठीक है। 54 का एग्जाम्पशन तो भी उसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दूसरा भी पॉइंट क्या है कि सिंस द ट्रांसफर वाज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग exemption अंडर सेक्शन 54 होल्डिंग ऑफ लीगल टाइटल इज नॉट नेसेसरी. If the taxpayer pays full consideration in terms of the purchase agreement within the stipulated price, the exemption under section 54 would be available. ध्यान रखियो, वो उसे आराम से 54 एग्जाम्पन के लिए मिल जाएगी.